किसान, बदलते भारत की शान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, हमारी खास पेशकश सरकार आपके साथ में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण पहल है या फिर कहें कि योजनाएं हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको उनके प्रति जागरूक करने की कोशिश करते हैं। आज की इस कड़ी में बता दें आपको, आज हम आपको जागरूक करेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार के प्रति। राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे आमतौर पर ई-नाम के नाम से भी जाना जाता है, अब ये है क्या? आइए इसके बारे में जानने के लिए नजर डालते हैं योजना के साथ पर। फसल बेचने के लिए किसानों को मंडी में जाना पड़ता है। क्या ही अच्छा हो अगर यही काम घर बैठे हो जाए। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम यही सुविधा प्रदान कर रहा है। ई-नाम एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल है जो देश भर में मौजूद मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है। आप पोर्टल पर जाकर देश भर में किसी भी मंडी का भाव मालूम कर सकते हैं और फिर पोर्टल पर ही मौजूद किसी व्यापारी को फसल का सौदा कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ई-नाम फसल बेचने के लिए कहीं ज्यादा विकल्प दे रहा है। जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतने ही अच्छे भाव मिलने की संभावना होगी। ई-नाम एक देश एक बाजार की अवधारणा पर काम करता है और फसल को मंडी ले जाने के झंझट से भी छुटकारा दिलाता है। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या ई-नाम एपीएमसी मंडियों को कारोबार से बाहर कर देगा? जवाब है नहीं, बल्कि ये तो मूल रूप से किसान की पसंद को ही आगे बढ़ाता है। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि उसके पास अपने राज्य के बाहर भी फसल बेचने की सुविधा हो गई है। ई-नाम की शुरुआत अप्रैल 2016 में खुद प्रधानमंत्री ने की थी। उस समय सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और चुनिंदा फसलों की ही बिक्री हो पाती थी। लेकिन आज इसका दायरा 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1350 से भी अधिक मंडियों तक फैल गया है। सबसे ज्यादा 157 मंडियां तमिलनाडु की है। उसके बाद 145 मंडियां राजस्थान की, 144 गुजरात की, 136 मध्य प्रदेश की, 125 उत्तर प्रदेश की, 118 महाराष्ट्र की और 108 हरियाणा की है। इन सभी मंडियों में ई-नाम के माध्यम से कुल 209 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। आप ई-नाम पर अपनी फसल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। इस तरह ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की संख्या 1,76,00,000 से भी ऊपर चली गई है, जबकि 3,000 से अधिक एफपीओ भी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ आपको 2.5 लाख के करीब व्यापारी भी मिल जाएंगे जिन्हें आप फसल बेच सकते हैं। बेची गई फसल का भुगतान सीधे किसानों के खाते में समय से चला जाता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। जुलाई 2022 में प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स यानी पीओपी की शुरुआत हुई। इसका मकसद कई दूसरे बाजारों, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल पहुंच को सुनिश्चित करना था। साथ ही मूल्य प्राप्ति में सुधार और व्यापारिक लेन देन में अधिक पारदर्शिता भी इसका उद्देश्य था। इसके अलावा ये व्यापार गुणवत्ता की परख, भंडारण, बाजार की जानकारी और परिवहन जैसी अलग अलग मूल्य श्रृंखला सेवाओं की सुविधा भी देता है। इन सुविधाओं के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्मों के सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया। सरकार को उम्मीद है कि इस फीचर से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा और मूल्य श्रृंखला के अलग अलग खंडों में अलग अलग प्लेटफॉर्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।
ये था योजना का सार। इसी के साथ कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब राष्ट्रीय कृषि बाजार से संबंधित बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। आइए उनके जवाब जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में, जिसे आमतौर पर लोग ई-नाम के नाम से भी जानते हैं। अब ये राष्ट्रीय कृषि बाजार कैसे हमारे किसानों को सहूलियत प्रदान कर रहा है, इसी के बारे में जानने के लिए आज हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं, जो हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचाएंगे। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ राम बाबू महतो जी उपस्थित हैं, अवर सचिव हैं कृषि विपणन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अदिति जी, और आपके साथ साथ देश के समस्त किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। और जो आपका आज का विषय है जी, राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे हम ई-नाम के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और उद्देश्य क्या था, और जब से शुरुआत हुई है तो क्या बदलाव आए हैं। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी, जब सरकार को ये महसूस हुआ कि किसानों को उत्पादन के बाद उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, और इसकी वजह से उन्हें अपने उत्पाद को बहुत ही निम्न कीमत पर बेचना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत तरह की उपाय सरकार ने सोची। उसमें से एक ई-नाम की योजना है जी, जिसको कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के नाम से जानते हैं, बट ये आमतौर पर लोगों के बीच में इनाम के नाम से ही मशहूर है। बिल्कुल। और इससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य बाजार के हिसाब से दिलवाने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। बिल्कुल, अक्सर हमारे किसानों की शिकायत रहती थी कि हम कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उचित मूल्य नहीं मिल पाता है अपनी उपज का। तो इसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इसकी शुरुआत की गई, राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे आमतौर पर ई-नाम के नाम से भी जाना जाता है। इसके माध्यम से हमारे किसान अब अच्छे दाम भी अर्जित कर रहे हैं। ये एक मोबाइल ऐप है ई-नाम, इस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं। कई किसान जुड़ चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ किसान हैं जो जागरूक नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे। ये एक मोबाइल ऐप के साथ साथ एक पोर्टल है। जिस तरह से हमारे आज के बाजार में अलग अलग कंपनियां हैं, ई प्लेटफॉर्म है। वास्तव में ये कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है जी। जो फिजिकली एग्जिस्टिंग मंडीज हैं कृषि की, उनको आपस में कनेक्ट करती है, और उसके साथ साथ किसान इसको अपने मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करके वहाँ से अपने उत्पाद का सही मूल्य उनको पता करने में सहूलियत होती है। इसके साथ साथ किसानों को इसकी सही कीमत और पिछले कई दिनों का क्या कीमत रहा है उनके उत्पाद का, ये सारी जानकारी उनको ई-नाम के ऐप से और इनके पोर्टल से बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बिल्कुल, तो देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार से, उनका अगर हम कहें हाल, हमारे किसान घर बैठे बैठे ही जान सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या है कि अब तक हमारे देश में छोटी और बड़ी मंडी मिलाकर के लगभग 7000 मंडियां हैं, जिसमें से कि प्रिंसिपल मंडी की संख्या इससे कम है, बट अगर छोटी बड़ी मंडी मिला दी जाए तो लगभग 7000 मंडी हैं। इसमें से ई-नाम पोर्टल पे अभी वर्तमान में जो लिस्टेड मंडीज़ हैं वो है 1361 जी। तो इन 1361 मंडियों में किसी भी उत्पाद का, जो कि पोर्टल पे अब तक 209 ऐसे उत्पाद हैं जिनका कि विपणन के लिए व्यवस्था किया हुआ है। तो उन 209 उत्पादों में से अभी क्या भाव चल रहा है, किस बाज़ार में, किस प्रदेश में कितनी दाम है उसके, वो किसान बड़े आसानी से सिंपली उस मोबाइल ऐप के ज़रिए या पोर्टल पे जा कर के अपना जो भी जानकारी हासिल करना है वो
जो डेटा है उसको वहाँ फीड करेंगे तो उनको वो सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि जितनी भी 1361 मंडियां हैं उनका हाल जान सकते हैं, अलग अलग जिनसों के बाजार की जो जानकारी है वो हासिल की जा सकती है। हमारे किसान जुड़े तो कैसे जुड़े इस ऐप से या इस पोर्टल से, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है जुड़ने के लिए। सिंपल इसको अपने मोबाइल ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए या फिर पोर्टल पे जा कर के इनकी वेबसाइट को खोलिए और वहाँ पे लॉगिन की बड़ी ही सरल प्रक्रिया दी हुई है। उसके माध्यम से एक दो छोटी जानकारियाँ उस पर डालनी होती हैं। इसके बाद आपका लॉगिन और आईडी पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो एक छोटी सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाना होता है और जब पंजीकरण हो गया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड बन गया है, उसके बाद क्या कर सकते हैं हमारे किसान? मान लीजिए कि किसी भी किसान भाई को कोई अपना एक उत्पाद बेचना है, उदाहरण के लिए आप मक्का ले लीजिए। अब वो जिस भी नोटिफाइड मंडीज में उनका घर आता है, उस नोटिफाइड मंडीज में मक्के का भाव क्या चल रहा है, आज क्या भाव अभी चल रहा है, पिछले दिनों क्या भाव था, उससे पिछले दिनों क्या भाव था, वो जानकारी वो वहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा वो दूसरे प्रदेश में मक्के का क्या भाव चल रहा है। मान लीजिए कि एक किसान उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश की किसी एक मंडी में, उनको ये जानकारी प्राप्त करनी है कि केरल में आज के डेट पे मक्के का क्या भाव चल रहा है, या तमिलनाडु में वहाँ के मंडियों में क्या भाव चल रहा है। ये सारी जानकारी भी वो पोर्टल के माध्यम से वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ा ही सरल प्रक्रिया है, इसमें कोई अधिक जटिलता नहीं है। बिल्कुल, कोई भी जटिल प्रक्रिया नहीं है, आसान सी प्रक्रिया हमारे किसानों की सहूलियत के लिए ही यहाँ पर बनाई गई है। आप घर बैठे बैठे ही जान सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो जान सकते हैं कि तमिलनाडु में क्या हाल है आपकी जिन्स का, और उसके हिसाब से आप तैयारियां कर सकते हैं। क्या इस पोर्टल या फिर इनाम के ज़रिए हमारे किसान जो है केवल भाव ही जान सकते हैं या फिर कुछ खरीदारी बिकवाली की भी इसमें सुविधा शामिल की गई है? मैं जिन 1361 मंडियों की बात कर रहा हूं कि जो आज के डेट में कि इस पोर्टल पे इनलिस्टेड हैं, जिनको की अनुमति दी हुई है, ये देश के अलग अलग हिस्से की मंडियां हैं, जिसमें कि लगभग 23 ऐसे राज्य हैं जहां से ये सारी मंडियां आती हैं। तो इस पोर्टल पे क्या है कि आपको ऑनलाइन बिडिंग की सुविधा दी हुई है जी। आपको क्या उत्पाद बेचना है, उस उत्पाद की आपने वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन डाली कि मुझे आज इतनी क्वांटिटी में इस उत्पाद को बेचना है। उसके लिए अलग अलग हिस्से से एक ऑनलाइन बिडिंग आती है, जो बिडिंग बाकी चीज़ों में होती है, उसी तरह की एक प्रक्रिया है। उस बिडिंग में जो भी अधिकतम मूल्य आपको मिल रहा है, आप उनके साथ ये खरीद बिक्री कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑनलाइन बेडिंग की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। उसके अनुसार हमारे किसान जो है प्रस्ताव रख सकते हैं और फिर आप ये जो खरीदारी बिकवाली की प्रक्रिया है इसे पूर्ण कर सकते हैं। क्या कहेंगे हमारे किसानों को कि अभी तक के अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो किस तरह से किसानों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किसान खुश हैं इस कदम से? देखिए, जब से ये पोर्टल लॉन्च हुई है, उस 2016 में ये लॉन्च हुई अप्रैल महीने में, उसके बाद से इस पे किसानों के रजिस्ट्रेशन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आज की बात करें तो आज 28 अगस्त है, आज की बात करें तो लेटेस्ट डेटा मैं बता रहा हूँ, अभी 1,76,00,000 फार्मर इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, जो एक्टिव रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा करीब 2.5 लाख ऐसे ट्रेडर हैं जो कि इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। तो आप ये जो संख्या मैं बता रहा हूँ, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि इस पे किसानों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है, उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल रहा है, उनको इधर उधर बाज़ार में भागने से की जो समस्या हो रही थी उसमें काफ़ी कमी मिली है। बिल्कुल, तो किसानों को जो भी समस्याएं होती थी, अपनी फसल के अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे, अपने प्रदेश में ही केवल वो बिकवाली करते थे, दूसरे प्रदेश में जाने की सोचते भी नहीं थे, इन सब जो बाधाओं से राहत मिली है हमारे किसानों को, और हमारे किसान जो अपनी आमदनी है उसे बढ़ाने में कहीं ना कहीं सक्षम हो भी रहे हैं इनाम के माध्यम से। क्या केवल किसान ही इससे जुड़ सकते हैं? जैसे हमारे देश में अभी पहल है कि FPO बनाए जाएं, किसानों को जोड़ा जाए किसान उत्पादक संगठन से, क्या संगठन भी इनाम से जुड़ सकते हैं?
बिल्कुल जुड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। आपने जैसे कहा कि एक किसान अपने ही प्रदेश में अपने उत्पाद को बेच सकते थे, ये भी नहीं है। एक वास्तव में होता ये है कि एक मंडी का क्षेत्र होता है, नोटिफाइड एरिया होता है। एक किसान को तो चूंकि उस अपने फसल को बेचने की आज़ादी है, वो कहीं भी बेच सकता है, परंतु जो खरीदार होते हैं उन खरीदारों को हर एक मंडी में, अगर एक राज्य में 10 मंडी है तो उनको 10 मंडी में खरीद करने के लिए 10 मंडी के अलग अलग लाइसेंस लेने होते थे जी। लेकिन जब से इनाम आया है, इनाम से ये फ़ायदा हुआ है कि अब जो भी खरीदार हैं, उसमें ट्रेडर भी हो सकते हैं, उनको एक प्रदेश में किसी भी मंडी से खरीदारी करने के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल एक ही लाइसेंस होगा, उसी लाइसेंस से वो किसी भी मंडी से खरीद सकते हैं। तो इससे ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि एक मंडी में मैं जिस नोटिफाइड मंडी में किसान हूँ, मैं अपना उत्पाद अगर अपने ही राज्य के दूसरे मंडी में बेचना चाहता हूँ और जिस ट्रेडर को मैं बेचना चाहता हूँ उस ट्रेडर के पास मेरी मंडी का लाइसेंस नहीं है, तो मैं उनको बेचने के लिए बोल तो सकता हूँ, लेकिन वो खरीद नहीं सकते हैं मुझसे। अब क्या है, इनाम के आने के बाद चूंकि वो एक ही लाइसेंस से पूरे प्रदेश में कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं, तो अब किसानों के पास ये सहूलियत है कि वो जिस किसी भी ट्रेडर के साथ अपना अनुबंध करना चाहते हैं बिक्री के लिए, तो वो उनसे कर सकते हैं। और वो व्यापारी भी बड़े आसानी से बिना किसी असुविधा के किसी भी किसान से खरीदारी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो बेहतर मूल्य मिलने की जो संभावना है वो अभी काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न था कि हाँ, इससे एफपीओ को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो एफपीओ भी इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। वो भी अपने उत्पाद को, जो भी एफपीओ संगठन है, उनकी जो सामूहिक उत्पाद हो सकती है या किसी भी किसान की उत्पाद हो सकती है, उसको इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी ट्रेडर को, व्यापारी को बेच सकते हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। तो अगर आप इस किसान उत्पादक संगठन के सदस्य हैं तो एक संगठन के तौर पर भी आप इनाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ सकते हैं। आपके एफपीओ के अंतर्गत जो भी तैयार हो रहे हैं उत्पाद, उनकी बिकवाली आप कर सकते हैं। आपने जिक्र किया था 209 उत्पादों को यहाँ पर अभी तक लिस्ट किया गया है, क्या इसमें आगे और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है? देखिए, ये पहले ये कम थी। होता क्या है कि एक हमारा एक संगठन है डीएमआई, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, वो एक ट्रेडेबल पैरामीटर बनाती है कि किसी भी उत्पाद को इनाम पे अगर ट्रेड करना है तो उस उत्पाद में क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए जी। वो पैरामीटर बनाने के बाद उस उत्पाद को पोर्टल पे अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये पहले काफ़ी कम थी संख्या में, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अभी ये 209 है, आने वाले भविष्य में और भी ये संख्या बढ़ती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो 209 उत्पाद अभी की तारीख में लिस्टेड हैं, लेकिन इसमें धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। जैसे हमारे देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको कितना फ़ायदा इनाम से मिल रहा है? देखिए, इनाम से सिर्फ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं, जितने भी हमारे जो 209 उत्पाद है, अगर उनको कहीं से भी सहूलियत मिलती है खरीद बिक्री करने के लिए, वो इस पे बड़े आसानी से खरीद बिक्री कर सकते हैं। जिसमें ये वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वाली बात हो रही है, ये भी उसमें शामिल है। बिल्कुल। तो उससे भी फ़ायदा हमारे किसानों को मिल रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि हमारे किसान इसके माध्यम से बेटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग हो सकती है, खरीदारी बिकवाली भी की जा सकती है। इसमें कितनी पारदर्शिता है? जैसे हमारे किसानों को पहले अक्सर ये शिकायत होती थी कि बिचौलियों के चलते दाम कम मिल रहे हैं, पैसे पूरे नहीं मिल पाए हैं, तो इन सब चीज़ों में कितनी पारदर्शिता आई है इस पोर्टल के माध्यम से? देखिए, पोर्टल के माध्यम से 100% पारदर्शिता है, क्योंकि जो भी कुछ है, चूँकि किसान और व्यापारी एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे होते हैं, वो अपनी जगह पे हैं और किसान अपनी जगह पे हैं, किंतु इसके बावजूद वो ऑनलाइन एक दूसरे के उत्पाद का जो भी उसका मूल्य है वो देने में और
प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी तरह की किसी बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें चूँकि इनाम पोर्टल में इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था कि हम सामान की खरीद बिक्री करवाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी सहूलियतें एक एक करके जोड़ती जा रही है, जिसमें कि एक ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा है जी। तो आज अगर किसान अगर किसी भी उत्पाद को बेचते हैं किसी व्यापारी से, तो और वो चाहते हैं कि इनका उन्हें ऑनलाइन भुगतान मिल जाए, तो वो भी उनको तुरंत ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाता है व्यापारी के द्वारा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको पेमेंट चाहिए तो ऑनलाइन भी इसकी सुविधा मुहैया करवाई गई है। कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर इंतज़ार करना पड़े। अगर हमारे किसान और ख़रीदार के बीच में सौदा हो चुका है तो क्या कोई समय सीमा होती है कि किसान को इतने समय के अंतराल में अपनी उपज खरीदार तक पहुंचानी है? क्या इसका भी कोई प्रावधान है या फिर कितना भी समय लिया जा सकता है? नहीं, जब एक किसान और व्यापारी का एक जब सौदा हो जाता है तो उसके बाद में इसकी एक प्रक्रिया है कि ढुलाई ढुलाई कैसे की जाए जी। तो ढुलाई के लिए अब एक समस्या पहले आती थी कि हाँ हमारे जिस तरह से मान लीजिए कश्मीर में बैठा है किसान, वो अपनी मंडी से सेब बेचना चाहता है जी। उसको खरीदने वाला कोई झारखंड का व्यापारी है। अब उसने किसान से सौदा कर लिया, अब उस सेब को जम्मू कश्मीर से झारखंड कैसे लाया जाए जी। तो इसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी जी। तो इस तरह की जो भी लॉजिस्टिक की सपोर्ट है उसकी भी सूचना हमारे पोर्टल के माध्यम से उनको मिल सकती है कि हाँ इतने सारे जो ट्रांसपोर्टर हैं आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे बात करने के बाद तुरंत ही सामान की डिलीवरी हो जाती है और फिर उस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो भी उसका गंतव्य स्थल है वहाँ पर जो उपज है वो भिजवाया जा सकता है। बिल्कुल। तो और ये तुरंत से तुरंत व्यवस्था होती है, इसमें ये नहीं है कि हाँ आपको 4 दिन 5 दिन या सप्ताह भर लगाना है। जैसे अभी आपने कहा कि 1,76,00,000 के करीब हमारे किसान अभी तक इससे जुड़ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अभी बहुत बड़ी संख्या है जो इससे नहीं जुड़ी है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? जो किसान भाई इससे नहीं जुड़े हैं और जो जुड़ चुके हैं उन सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप एक बार इनाम पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे जो भी सुविधाएं आपको उपलब्ध है आप उन सुविधाओं का एक बार विश्लेषण कीजिए, उनको देखिए। आपको खुद ब खुद ये पता चल जाएगा कि इनाम पोर्टल के माध्यम से आपकी परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। पहले ऐसा होता था कि किसान अपने उत्पाद को मंडी तक ले जाते थे, वहाँ उनको ग्राहक नहीं मिला या सही मूल्य नहीं मिला, तो उस समय उनको या तो अपना उत्पाद घर वापस लेकर आना पड़ता था या फिर वहाँ पर उनको इंतज़ार करना पड़ता था जी, या फिर उनको सस्ते औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था। इन सब समस्याओं से किसान भाइयों को इस पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल सहूलियत मिल जाएगी। वो घर से निकलने से पहले भाव देख सकते हैं कि क्या भाव चल रही है, वो ये भी देख सकते हैं कि पिछले दिन क्या भाव था, उससे 2 दिन पहले क्या भाव था। उसको देख करके किसान भाई ये निर्णय ले सकते हैं कि अभी उनको अपना उत्पाद बेचना है या नहीं बेचना है। अगर बेचना है तो फिर वो मंडी जाएंगे, अगर नहीं बेचना है तो मंडी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आप जब ई बिडिंग के लिए डालते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरे उत्पाद की बिक्री हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए पूरी प्रक्रिया यहाँ पर ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। हमारे किसान घर बैठे बैठे ही अपनी फसल की बिकवाली कर सकते हैं, देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियाँ हैं उनका हाल जान सकते हैं और ये भी तय कर सकते हैं उसी के हिसाब से कि आपको बिकवाली अभी करनी है या फिर थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। तो हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की यहाँ शुरुआत की है आपकी सहूलियत के लिए, और आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ ने उन सभी बारीकियों को आप तक पहुंचाया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर आपका। आप यहां पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने ई-नाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी हासिल कर ली। उम्मीद करते हैं कि अब आप इससे जुड़ेंगे और अपनी उपज के अच्छे दाम अर्जित ज़रूर करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। आपको बता दें कि हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं आप तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी सरकार आपके साथ @gmail.com।
या फिर आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां पर हमारा पेज खुलेगा। कोई भी आपके सवाल है, कोई सुझाव है तो वहां आप पोस्ट कर सकते हैं। या फिर डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-1130660, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल या फिर सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह आपको एक नई योजना के प्रति करेंगे जागरूक। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।